अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे पहलवान के मुतालिक है जिन्होंने 2009 में शेर लाहौर का टाइटल जीता और 2011 में नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और इन्होंने इंडिया के टॉप रेसलर बिनिया जम्मू को गिरा कर रुस्तम इंडो पाक का टाइटल भी जीता। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे इनकी रेसलिंग की जर्नी के मुतालिक कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफ़िज़ इसरार पहलवान शेर लाहौर है। मेरा टाइटल नेशनल चैम्पियन हूँ मैं, और इंडो पाक का भी मैं चैम्पियन हूँ, जो कि मैं इंडिया के बड़े पहलवान को बिनिया मीन को गिरा के मेरा टाइटल मैंने हासिल किया था। मेरे वालिद साहब पहलवानी करते थे और मेरे बड़े भाई पहलवानी करते थे, तो मैं बचपन ही से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था पहलवानी का, ख़ुसूसन मड रेसलिंग का। तो मैं बचपन में से स्कूल लाइफ में मैंने ये पहलवानी शुरू कर दी थी। सुबह के टाइम स्कूल जाना, फिर शाम को अखाड़ा करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक के बाद मैंने प्रॉपर्ली जो है ना पहलवानी शुरू कर दी। अब उस्ताद का नाम? मेरे उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान ओलंपियन हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के किन किन पहलवानों के साथ आपने कुश्तियाँ लड़ी और उनका रिजल्ट क्या रहा? मड रेसलिंग के बता दें। मड रेसलिंग मैंने शुरुआत लाहौर में ही शुरू की थी। मड रेसलिंग पहली कुश्ती मैंने छोटे लेवल से मैंने आगाज़ किया था। जब मैं स्कूल पढ़ता था तभी मैंने छोटे लेवल से, जैसे कि हमारे इधर लाहौर में चाइना स्कीम में खुले दंगल होते हैं, गुलशन रावी में इस इतवार के इतवार इधर जाते थे कुश्तियाँ लड़ने। तो मैंने बचपन ही से यानी कि स्कूल लाइफ से खुली कुश्तियाँ लड़नी शुरू कर दी थी, तो जिसमें ये छोटे लेवल के काफ़ी तकरीबन पूरे लाहौर के लड़के जितने भी थे, यानी कि मेरे बैच के, मैंने सबके साथ लड़ा हूँ और जीता भी हूँ। जब मैं यहाँ से मैंने कोई तकरीबन लाहौर में छोटे दंगल कोई 6 कमान लड़ा हूँ। उसके बाद मैंने सारे पहलवानों को गिरा लिया था। फिर मेरे उस्ताद जी ने कहा कि अब आपने बड़े दंगलों में लड़ना है, अब छोटी खुली कुश्तियाँ जो है ना उसमें नहीं लड़ना। तो मेरी पहली कुश्ती बहावरपुर स्टेडियम में गोगा रहीम यार खां के साथ, जो कि वो रहीम यार खां का रुस्तम था, मेरी उसके साथ पहली कुश्ती बहावरपुर में हुई। बहावरपुर स्टेडियम में हुआ था, जो कि बहुत बड़ा दंगल, तारीख़ी दंगल हुआ था। उसमें बशीर पहलवान बोला बाला जो है उसकी बड़ी जोड़ थी आदम लुटके के साथ, और दूसरी जोड़ मेरी थी। क्योंकि मैं इधर लाहौर के सारे पहलवानों को गिरा चुका था, तो वो फिर ठेकेदार जो है ऑर्गेनाइज़र, उसने मेरी रहीम यार खां के पहलवान के साथ बड़ी जोड़ दूसरे नंबर पे लगाई थी। तो मेरी उसके साथ माशाल्लाह कुश्ती हुई थी गोगे रहीम यार खां के साथ, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी सीनियर था। ज़्यादातर लोगों का ये जहन था कि ये बच्चा है अभी, तो वो गोगा पहलवान इसे गिरा लेगा ईज़िली। तो मैंने अपने उस्तादों की मेहनत से, उनकी दुआओं से, परवरदिगार आलम की मेहरबानी से मैंने जो कुश्ती लड़ी और लोगों ने देखी, और वो तकरीबन 1 घंटा मेरी कुश्ती उसके साथ चली। जिसके बाद जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ कुश्ती हुई, तो वो कुश्ती तो बराबर हो गई, मगर वो मुझे ऐसे थी कि मैं एक बड़े पहलवान को जीत के आया हूँ। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि यार आप पहली कुश्ती इधर इस हमारे इलाके में लड़ रहे हैं, तो एक बड़े पहलवान के साथ आपने कुश्ती लड़ी है। तो मैं बहुत खुश था उस कुश्ती में। हालांकि मैं अंदर से नाराज़ था अपने आप से कि यार मुझे ये जीतनी चाहिए थी, क्योंकि मैं सारे लाहौर के पहलवानों को जीत के गया था वो कुश्ती लड़ने में। वो आपसे सीनियर थे? हाँ, वो मुझसे काफ़ी सीनियर थे। उनका नाम? तो वो उनका नाम तो काफ़ी यानी कि वो बड़ी चोटी के पहलवानों में आते थे। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी लिए थे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मैंने एक जूनियर रेसलर के साथ, पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है। उसने पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए थे, मगर जब वो कुश्ती के बाद फिर मेरे जो उधर नाम हुआ कि यार आपने इतने बड़े पहलवान के साथ कुश्ती लड़े, फिर उसके बाद मैंने जो कि मेरा यानी कि क्या कहते हैं खाता खुल गया उस तरफ ना पहलवानी का। तो वो फिर मेरे उधर वहीं मेरे वाले साहब भी साथ थे, सारे उस्ताद भी,
वो फिर वहाँ जो आपको पता है कितने उधर ठेकेदार आए होते हैं एक बड़े दंगल में, तो वहाँ आके वो उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब से रब्ता किया कि हम हमारे मेला की कुश्ती है, हमारे पहलवान इसकी हमने जोड़ करनी है। तो इसी तरह फिर मेरा उधर से स्टार्ट हो गया। तो मैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पहलवान नहीं है उस तरफ का जनूबी पंजाब का जिसको मैंने ना जिसके साथ कुश्ती लड़ा हूँ और ना मैं उसे गिराया ना हो। और माशाल्लाह उनमें से हैं सबसे पहले कलीम पहलवान पचार, जो कि एक बड़ा अच्छा नाम है उधर का, मुजफ्फरगढ़ के हैं। और तीन दफ़ा मैंने उसे गिराया, दो दफ़ा सॉरी दो एक दफ़ा मैंने डीजी खां में, शायद वहाँ के गांव आगे नाम का नहीं पता, वहाँ के एक डीजी खां में उनके इलाके में गिराया है, रूला वाली। तो एक और आगे गांव था वहाँ दंगल बहावर बराबर। ये 3 कुश्तियाँ मेरी हुई उसके साथ, एक मेरी बराबर हुई है और 2 मैंने उसे गिराया। उसके बाद अता हरुणाबाद वाले को मैंने गिराया, वो भी एक हरुणाबाद का रुस्तम था। तो उधर मेरी जितनी भी कुश्तियाँ आई हैं वो अपने अपने इलाके के रुस्तम थे। अता पहलवान हरुणाबाद का वो बहुत इससे भी अच्छा रेसलर था, कलीम पचार से भी, उसे भी मैंने गिराया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अता पहलवान एक वो भी सीनियर था मुझसे काफ़ी, तो वो उसके साथ कुश्ती हुई तो वो बड़े बाहर लोगों के तमाशाइयों को बड़ा मस्खरापन दिखा रहा था। तो मैंने इस लड़के को ऐसे गिरा लेना है, ये वो ऐसे वो बड़ी क्लैपिंग कर के लोगों को बाहर तमाशाइयों को दिखा रहा था कि ये मेरी, वो जाहिर करा रहा था ये मेरी जोड़ नहीं है। तो माशाल्लाह उसके साथ कुश्ती हुई, उसे मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट के अंदर में गिरा लिया था। वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेसलर था। तो नेक्स्ट उसके बाद ऐसे मैं तकरीबन मटर मोची के साथ मेरी कुश्ती हुई, बहुत अच्छी कुश्ती हुई इसके साथ। तो मेरी कोई तकरीबन मेरा एक दाव था जो कि मुझे अपने मेरे उस्ताद ने मुझे बताया हुआ था कि वो दाव नहीं है, वो ये है कि मैं स्टेमिना की मार देता था। मैं कुश्ती इतनी तेज़ करता अल्लाह की मेहरबानी से कि मैं कुश्ती इतनी तेज़ करता था कि दूसरा रेसलर जो है ना वो थक जाता था, फिर उसको मैं पकड़ के इजीली गिरा लेता था। मटर मोची के साथ ऐसी मेरी कुश्ती हुई, मैंने 5 मिनट में उसको वो थका लिया। वो फिर उधर का थोड़ा सा रुझान है लोगों का, उधर उनके अपने लोग होते हैं, वो फिर जब उनको, क्योंकि वो भी रेसलर रह चुके होते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार अब ये हमारा लड़का लूज़ हो रहा है, स्टेमिना उसका लूज़ हो रहा है। तो वो फिर ऐसे ही बहाना लगा के कोई ना कोई पानी लेके अंदर आ जाता है, या वैसे दंगल उनके बंदे अंदर आ जाते हैं। इस तरह फिर उन्होंने थोड़ा सा रफड़ डाल के वो कुश्ती मेरी उसके साथ उन्होंने जानबूझ के बराबर करा दी, हालांकि मैं उसे जीत रहा था। एक उधर का माशाल्लाह रियाज जनरल लड़का, वो बहुत अच्छे थे, वो अपने इलाके का भी रुस्तम था, मैं लाहौर का रुस्तम था। तो उसके साथ कुश्ती हुई, उससे मैंने कोई तकरीबन 3-4 मिनट में थका के और पुट्ठी मार के जीता था। और उसी इलाके में एक और पहलवान था झारा भट्टी जिसका नाम था, वो उसका दाव था बगलें वो जफा डाल के तो वो बंदे को वो 1 मिनट में गिरा लेता था। तो जब मैंने रियाज चन्नर को मैंने वहाँ गिराया तो वो वहाँ के लोगों ने फिर इसरार किया कि ये कुश्ती अब झारे भट्टी के साथ होनी चाहिए। वो फिर नेक्स्ट मंथ मेरी जो है झारे भट्टी के साथ कुश्ती हुई। तो वो इतना क्राउड था मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ के लोगों ने पहले 1 महीना से पहले तैयारियाँ शुरू की थी कि ये दंगल होना है। तो माशाल्लाह उसके साथ भी मेरी कुश्ती हुई, तकरीबन कोई 15 मिनट कुश्ती हुई। फिर मैंने उसे थका के, क्योंकि मेरा बेस्ट दाव मेरा ये था बेस्ट, दूसरे अपने हरीफ को थकाना, तो उसको भी मैंने 10-15 मिनट में तकरीबन थका के, तो वो मेरे आगे आया तो मैंने खड़ा रेला लगा के उसे गिरा दिया। फिर इसके वैसे ही फिर जैसे जैसे मैं ये कुश्तियाँ गिराता गया, जीता गया अल्लाह की मेहरबानी से, उस परवरदिगार आलम की मेहरबानी से। तो वो इलाके के जो भी बड़े पहलवान थे वो फिर अगर दूसरे आगे दंगल के लिए वो तैयार करते थे अपने पहलवान को। जैसे कि बरात हुसैन कबूतरी एक बहुत बड़ा नाम है,
वो उधर रियासत जनूबी पंजाब के बहुत अच्छा पहलवान था। वो जमशेद दस्ती उनका दंगल था, वो खुद मुनसफ खड़े थे। तो माशाल्लाह मैंने उसे भी यही कोई 5-6 मिनट उसके साथ कुश्ती हुई है। तो वो मैंने थका के उसे खड़ा लेला लगा के गिराया। 2 बार एक जगह पे कुश्ती हुई, वहाँ भी मैंने उसे गिराया, उसे जीता था। 2 बार मैंने उसे जीता। और औरंगजेब पहलवान के साथ मेरी कुश्ती नहीं है, वो बहुत अच्छे पहलवान थे। तो वो बस एक जगह पे मेरी दंगल में हो रही थी जोड़, वो पता नहीं किस वजह से मेरे साथ नहीं उसकी कुश्ती हुई, उसने मना कर दिया था, वो कुश्ती नहीं मेरे साथ। गुजरांवाला के कौन कौन से पहलवानों के साथ आप लड़े? माशा गुजरांवाला की काफ़ी लड़कों के साथ मेरी कुश्ती हुई है, जैसे कि कासम गुजर तब बहुत अच्छा रेसलर था। शरफू गुजर पहलवान जी का बेटा है वो उनके वालिद पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी पहलवानों में उनका नाम शुमार होता था। उनके बेटे हैं कासम गुजर, उससे मैंने 2 बार गिराया है। और एजाज जट है, उसके साथ भी मेरी कुश्ती हुई है। ऐसे एक छपा, उसके साथ मेरी बराबर कुश्ती हुई है। एजाज जट के साथ मेरी कुश्ती बराबर हुई थी। इनाम भट्ट के साथ भी मेरी 2 बार कुश्ती हुई है, बराबर हुई है, दोनों कुश्ती बराबर हुई हैं। मड रेसलिंग में देसी कुश्ती 2 बार बराबर हुई है। जानी पहलवान को मैंने मैट पे गिराया, मैट पे नेशनल का फाइनल उसके साथ मेरा हुआ था। नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने उसे गिराया था, मैं फाइनल जीता था। नेशनल चैम्पियन मैंने एक बार नेशनल चैम्पियन हुआ, तो उसके बाद मुझे इंजरी की प्रॉब्लम हो गई, नी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं 2011 में ये नेशनल चैम्पियन हुआ था। और मुल्तान के कोई पहलवान आपसे लड़े? मुल्तान के काफ़ी अच्छे रेसलर हैं जिनके साथ मेरी कुश्तियाँ हुई हैं, जैसे कि मोहम्मद अली पक्का पहलवान है, उसे भी मैंने गिराया मैट पे। और जैसे अच्छू पहलवान, अच्छी मुल्तानी पहलवान का भाई, वो बड़ा अच्छा रेसलर था, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी कुश्ती हुई है। तकरीबन कोई 10 मिनट कुश्ती हुई थी, लाइव चली थी पीटीवी पे। तो उसके साथ उसको भी मैंने गिराया है माशाल्लाह। और मुल्तान के और काफ़ी लड़के हैं जिनके साथ मैं तकरीबन कोई ऐसा रेसलर नहीं है पाकिस्तान का जिसके साथ मेरी कुश्ती नहीं हुई। तो मैं तकरीबन हर एक पहलवान के साथ लड़ा। और इंडिया के कौन कौन से पहलवान के साथ लड़े मड रेसलिंग? जब मैंने नेशनल चैम्पियन हुआ था तो फिर मैं इंडिया का दौरा किया मैंने। तो इंडिया में वैसे तो मैं कमोपेश मैंने 25 कुश्तियाँ इंडिया में लड़ा हूँ। मुझे नाम सारों के तो नहीं याद, जो सबसे बड़ा एक रेसलर था, 2 मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जिसमें बिनियामीन इंडिया का रुस्तम है, बिनियामीन पहलवान इंडिया का रुस्तम है, उसको मैंने गिराया। फ्रेंडली इंडो पाक दंगल की मेरी उसकी साथ बड़ी कुश्ती थी, तो मैंने उसको वहाँ से इंडिया में काफ़ी मैं पहलवानों के साथ लड़ चुका हूँ। तकरीबन कोई 25 के करीब मैंने कुश्तियाँ लड़ी हैं, जिसमें ज़्यादा सारे रेसलरों के मुझे नाम तो नहीं याद, उनके नाम ही कुछ। तो 2 लड़के हैं जिनका मुझे नाम याद है, जैसे कि सबसे बड़ा पहलवान उनका इंडिया का बिनियामीन पहलवान, आपने शायद नाम भी सुना होगा, कुश्तियाँ भी उसकी काफ़ी यूट्यूब पे हैं। तो मेरी उसके साथ कुश्ती हुई थी फ्रेंडली इंडो पाक चैम्पियन दंगल। तो मैंने इंडिया में जम्मू कश्मीर में कटरा शहर में मैंने उसे तकरीबन कोई आधा घंटे मुकाबले के बाद मैंने उसे जीता था। तो मैंने टाइटल हासिल किया था अल्लाह की मेहरबानी से। एक और लड़का है सोमवीर पहलवान, जो कि कॉमनवेल्थ का भी गोल्ड मेडलिस्ट है। वो उसकी मेरी अमृतसर में कुश्ती हुई थी माशाल्लाह। वो भी काफ़ी अच्छे टॉप 10 में, इंडिया के टॉप 10 में आता है। उसके साथ मेरी बहुत बड़ी कुश्ती हुई थी माशाल्लाह। वो इधर गोलबाग में हुई थी इंडिया में, अमृतसर में, वो बराबर हुई थी। और वैसे और काफ़ी लड़कों को मैं जीता भी हूँ, और 1-2 मैं हारा भी हूँ इंडिया में, तो कुछ बाकी बराबर हुई है। अब जो है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान ओलंपियन, ये जो हाल ही में कोरोना वबा जो फैली थी उसमें वो फौत हो गए हैं। तो उनकी अब जो वो दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब मैं अपने वाले साहब के साथ अखाड़े में
अपने छोटे भाइयों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जैसे तैयब भाई को और दूसरे बाकी भाइयों को, और काफ़ी शागिर्द हैं वाला साहब के, हाई साहब के, जो हमारे उस्ताद के, वो अब उधर अखाड़े में आते हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। आपका पसंदीदा दाव कौन सा था? पसंदीदा दाव मेरा तो एक ही था, वो ये था कि मैं ज़्यादा स्टेमिना की मार देता था। तो वो फिर जब स्टेमिना दूसरे बंदे का लूज़ हो जाता था, फिर मैं कोई भी दाव लगाता था वो खा जाते थे। उसमें ज़्यादा मुझे रवा था उसमें वो खड़ा रेला और दूसरा पुट्ठी मारना। अच्छा, वर्जिश कितनी करते थे? एक्सरसाइज मेरी ऐसे थी, गर्मियों की रूटीन कुछ ऐसे थी कि मैं तकरीबन सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के तो अपने उस्ताद जी के पास चला जाना, जेल रोड, वहाँ जाके सारे हम भाई भी और भी शागिर्द भाई साहब के आते थे, भोला भाला, बिल्लू पहलवान और मेरे भाई भी, सारे हम उधर जाके इकट्ठे मेहनत लगाते थे अपने उस्ताद जी के पास। तो मैं तकरीबन 2000 बैठक लगाता था। तो कुछ वो डंबर उठा के गर्दन में कड़ा डाल के उसकी 200 बैठक उसकी लगाता था। फिर उसके बाद 1000 डंड लगाता था। तो फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग कोई आधा घंटा करते। जब अखाड़े में जाते थे, अखाड़ा खेलते थे, जोर करते थे, उसमें मेरे सबसे पहले तो मेरे ब्रदर भाई जो होते हैं साथ, और बिल्लू पहलवान, कभी कभी बशीर भोला पहलवान भी आ जाते थे, और मानी पहलवान, और ऐसे ना काफ़ी लड़के थे जिनके साथ मुझे उस्ताद जी मेरे जोर करवाते थे। तकरीबन कोई 15 के लड़के होते थे जिनके साथ हम जोर करते थे। फिर ये तकरीबन जोर करके हम उसके बाद फिर हमारे साथ मेहनत लगवाते थे। वो जोरों के बाद लगवाते हैं दूरे कोई तकरीबन कोई 500 दूरा लगाते थे। बाद में जो डांस पाटा जिसे कहते हैं वो लगाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कोई डंबर वगैरह फेर लेने ऐसे, या रनिंग करवानी, फिर स्प्रिंटें लगवाते थे हमारे साथ। मुख्तलिफ रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके मेहनत लगवाते थे, जैसे टायर को उल्टाना, स्प्रिंटें लगाना, उल्टी दौड़ लगाना, शेर दौड़ लगाना खाड़े में। इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइज थी जो ये दूरे लगाने के बाद आधा घंटा तकरीबन हमें कोई इशा की नमाज का टाइम खाड़े में ही हो जाता है। अभी डाइट प्लान क्या होती थी? डाइट प्लान मेरा जो है गर्मियों का तो ये होता था कि एक्सरसाइज के साथ साथ ही मैं मक्खन खाता था, तकरीबन कोई आधा किलो, और साथ मुरब्बा भी इस्तेमाल करता था। तो ये मेरी गर्मियों की प्लानिंग है। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद फिर सरदाई पीते थे। सरदाई पीने के बाद फिर कोई घंटा रेस्ट करके फिर खाना होता है। वो आपको पता है गोश्त पहलवानों का चलता है, गोश्त, तो साथ फल वगैरह, फल ज़रूर खाते हैं दोपहर, सलाद फल वो काट के साथ ही। और फिर शाम को ट्रेनिंग के बाद फिर सरदाई के बाद फिर घर में जो भी सब्ज़ी वगैरह, वो हमारे साथ कहते थे एक टाइम आपने गोश्त खाना है और रात को जो वो सब्ज़ी आपने खानी है, ठीक है। वो फिर ज़रा मैदे का काम वो भी ठीक रहता है। तो हफ्ते में तकरीबन हम कोई 4-5 दिन गोश्त खाते हैं। तो 2 दिन जब 2 दिन बीच में छुट्टी होती है, उसमें हम तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल ग़िज़ा खाते हैं, जो वो हमारे साथ ही बताते होते थे कि ऐसे आपने खाना। तो सर्दियों में भी हमारा कुछ ऐसे ही प्लान होता है। एक्सरसाइज तो वही है। सर्दियों में हम ज़्यादा दूरे लगाते हैं। वो जो डांड बैठक तो गर्मियों में लगाते हैं ज़्यादातर, हमारे साथ जो वो लगवाते थे सर्दियों में दूरे, डांड स्पाटे जो कि वो मैंने जब जाना यहाँ से जाके वहाँ दूध, आधा किलो दूध और 3 पा से 1 किलो केजी के दरमियान 3 पा घी उसमें डाल के तकरीबन वो 1.25 किलो वो बन जाता है। उसको गर्म करके वो पीना है। वो पी के तो फिर रनिंग लगवाते थे।
रनिंग के बाद फिर हम वो सारे लड़के दूरी लगाना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में वो ज़रा डाइट बड़ी हैवी किस्म की होती है दूध की, उसको हज़म करना बहुत ज़रूरी होता है। इतना पी के फिर वो हज़म ना करे तो बंदा बीमार हो जाता है। तो वो उसके बाद फिर मैंने 1000 दूरा लगाना है। 1000 दूरा लगा के फिर वेट ट्रेनिंग 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करनी। वो फिर जितनी देर तक वो पूरा हज़म नहीं हो जाना उतनी देर तक हमारे उस्ताद जी ने छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करवाते रहना। अगर वो ना करें तो वो एक दिन में बंदा बीमार हो जाएगा। वो हज़म करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वैसे ही दोपहर को गोश्त, रात को सब्ज़ी वगैरह, और ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती थी सर्दियों में हमारी। हाँ, उस्ताद हमारे खुद अपनी भी साथ करते थे एक्सरसाइज अपनी फ़िटनेस के लिए, और साथ हमें एक एक जो है एक डांट बैठक जो हम लगाते थे उसका ध्यान रखते थे। यार एक सेट हम 100 का लगाते हैं, यानी कि बैठकों का सेट जो है वो 100 का लगाना है। तो उन्होंने चोरी चोरी गिना है कि यार इसमें एक भी कम ना हो। जब भी एक भी कम हो जाना है तो उन्होंने पकड़ लेना। एक हमारे साथ और होते थे उस्ताद शफी पहलवान, पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं। वो बहुत अजीम पहलवान हुए हैं कोच उस्ताद। ये गूंगे पहलवान के साथ पहलवानी करते रहे हैं उस्ताद शफी पहलवान। वो हमारे हाजी अफजल पहलवान, ये दोनों फ्रेंड थे, दोस्त थे। तो वो भी उधर आगे बैठते थे। वो हमारी गिनती कैसे करते थे, उनके हाथ में तस्बीह होती थी 100 दाने की या 99 दानों की। वो उन्होंने हर हमारी साथ एक बैठक लगानी है, उन्होंने तस्बीह में पढ़ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो पूरे तस्बीह 100 दाने की है, 100 का सेट लगाना है। उन्होंने देख लेना कि 2-4 जितने भी काम है उन्होंने बता देना कि लो जी ये इसमें इतने काम हो गए। साथ अल्लाह का जिक्र करना कि इनको बरकत पड़े मेरे शागिर्दों को, कि ये बड़े पहलवान बने। वो एक अजीम लोग थे, वो दरवेश लोग थे, जिनकी वजह से, जिनकी दुआओं से हम। सादक पहलवान सैकलों वाला भी होते थे। सादक पहलवान सैकलों वाले जो हैं वो हमारे अजीम 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 तार पहलवान गुजरे हैं। हमारे उस्ताद हाजी अफजल पहलवान और वो एक ही खाड़े के थे। वो एक ही जगह पे इकट्ठे जोर करते थे। वो बड़े अजीम, वो हमारे उस्ताद जी के दोस्त भी थे, उनके साथ इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे। वो हमें ट्रेनिंग तो नहीं करवाते थे, वैसे हम उनका एहतराम करते थे उस्तादों जैसा ही, कि वो उनका इंडिया में बहुत बड़ा पहलवान है। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा बंदा है ना, किसी ने पाकिस्तान में पूरा अपना इंडिया में नाम गाड़ा है, वो सादक पहलवान सैकलों वाले हैं। वो इंडिया में उन्हें सादक पंजाबी कहते हैं। वो भी ये कोरोना के दौरान ही वो इनका इंतकाल हुआ। हाँ, मैं इंस्पायर तो मेरे दादा के कज़न, जो कि आपको बता चुके हैं पहले भी, कि वो जब पाकिस्तान बना है सबसे पहले उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया 1954 में। तो वो फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को पहलवानी करवाई। फिर आगे ऐसे ही हम नस्ल चल रहे हैं हमारी पहलवानी। जो मैं आजकल के या कोई थोड़ा पुराने लोगों मैं जो पुराने पहलवान गुजर चुके हैं ना, अजीम पहलवान, जैसे मेरे उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान, मैंने उनको बनाया हुआ था अपना टारगेट कि मैं इन जैसा बनना पहलवान, जैसे सादक पहलवान पंजाबी हैं सैकलों वाले, इस तरह के मैंने उनको टारगेट बनाया था। क्योंकि वो हमें अपनी बातें अपने दूसरे उनके बड़े भाई असलम पहलवान, वो बहुत अजीम पहलवान गुजरे हैं। जारे पहलवान के वालिद के साथ उनकी कुश्तियाँ हुई हैं। वो जब हम बैठते थे उनके पास, वो हमें बताते थे कि यार ऐसे ऐसे ये दंगल हुआ। उनकी बातें सुन के इतना जोश पैदा होता था कि यार यकीन करें, दिल करता था उसी टाइम मेहनत लगाना शुरू कर दें और उन जैसा पहलवान बने। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए? गवर्नमेंट को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मीनार पाकिस्तान में दंगल घर था, मुशर्रफ साहब ने बनाया था वो दंगल, वो 1 यूनिट तो बना दिया हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने। तो वो दंगल जो दंगल घर था जहाँ कुश्तियाँ होती थी, दंगल होते थे, वो गिरा दिया है। वो गिराने की वजह से पहलवानी बहुत नीचे आ गई है। वो एक मरकज़ था। वो जब भी दंगल होते थे बहावलपुर से, मुल्तान से, गुजरांवाला से, जितने भी बाहर के, वो क्योंकि लाड़ियाटा के पास था तो वहाँ पास ही तो दंगल था, वहाँ से लोग उतर के साथ ही दंगल देखने आ जाते थे। अब और कोई जगह ही नहीं है लाहौर में जहाँ वो परमिशन मिल सके और दंगल हो सके।
वो दंगल ख़त्म हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उस्मान बज़दार से, कि ये दंगल घर फिर वो वहाँ ही बना दें, चाहे उससे छोटा बना दें, ये फिर पहलवानी अरूज में आ जाएगी। आप देखें कि आपको पहलवानी ने कितना नाम दिया है। कॉमनवेल्थ में देख लें 350 का दस्ता गया था, वहाँ सिर्फ पहलवानों ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है, ठीक है, जिसमें मेरे छोटे भाई तैयब रज़ा, अवान पहलवान, इनाम भट्ट और ऐसे लड़के थे, बिलाल बिल्ली और इस तरह के, और एक रेसलर था जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पहलवान ही हर जगह पे काम आएगा, और ये रिक्वेस्ट ही है कि ये दंगल घर फिर बनना चाहिए। और आपकी जॉब किस में है अभी करंटली? अभी मैं माशाल्लाह वापडा में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ अब मैं अपनी दूसरी गेम कर रहा हूँ, उसमें मैं माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक मेरा महकमे में नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने महकमे में जॉब कर रहा हूँ और गोल्ड मेडल उनको हासिल करके दे रहा हूँ, और दूसरी गेम में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा।